पूर्णिमा की शांत और पवित्र रात थी। आकाश असंख्य तारों से जगमगा रहा था और चंद्रमा अपनी शीतल, निर्मल रोशनी से धरती को आलोकित कर रहा था। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। लेकिन उसी शांत आकाश में धीरे धीरे एक परिवर्तन आरंभ हुआ। चंद्रमा के किनारे पर हल्की छाया उतरने लगी। उसकी उजली चांदनी पर जैसे किसी ने अंधकार की परत रख दी हो। समय बीतता गया और वो श्वेत चंद्रमा रक्तिम होने लगा। पूरा आकाश रहस्यमय लालिमा से भर गया। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई विस्मित था, कोई भयभीत, कोई श्रद्धा से नतमस्तक। बच्चों की आंखों में प्रश्न थे और बुजुर्गों के होठों पर प्रार्थना। मंदिरों की घंटियां बजने लगी। नदी के तट पर एक वृद्ध ऋषि पद्मासन में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था। उन्हें बाहरी अंधकार से भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि ये घटना केवल आकाश में नहीं घट रही, यह मन के भीतर का प्रतीक है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब उस पर छाया पड़ती है तो समझो हमारे मन पर भी कोई अंधकार छा गया है। मंदिर में पुरानी कथा सुनाई जाने लगी। समुद्र मंथन की कथा। देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। पहले विष निकला, फिर अनेक रत्न और अंत में अमृत। जब अमृत निकला तो एक दानव ने छल से उसे पीने का प्रयास किया। उसका नाम था राहु, लेकिन दिव्य शक्ति ने उसका सिर अलग कर दिया। तब से कहा जाता है कि राहु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। परंतु ऋषि ने समझाया, राहु कोई बाहरी राक्षस नहीं है, वह हमारे भीतर की लालसा, छल और अहंकार है। जब ये भाव प्रबल होते हैं तो हमारे मन के चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। ग्रहण गहराता गया। लाल चंद्रमा आकाश में स्थिर था। लोग मंत्रोच्चार करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम चंद्राय नमः। मंत्रों की ध्वनि वातावरण को पवित्र करने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो हर शब्द भीतर के अंधकार को धो रहा हो। भीड़ में एक युवक खड़ा था। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। क्रोध, पश्चाताप और असफलता ने उसके मन को घेर रखा था। लाल चंद्रमा को देखकर उसे लगा, ये ग्रहण उसके जीवन का प्रतीक है। वह चुपचाप बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसने अपने गलत निर्णयों को याद किया, अपने कटु शब्दों को, अपने अहंकार को। उसके भीतर जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तभी उसे ऋषि के शब्द स्मरण हुए, अंधकार बाहर नहीं, भीतर है। धीरे धीरे उसके भीतर से पश्चाताप का भार हल्का होने लगा। उसे लगा जैसे उसके मन का धुआं निकल रहा है और उसकी जगह एक उज्जवल प्रकाश भर रहा है। समय बीतता गया। चंद्रमा पर से छाया हटने लगी। लालिमा कम होने लगी। धीरे धीरे वह फिर से उज्जवल और शांत हो गया। लोग नदी में स्नान करने लगे, दान देने लगे, मंदिर में दीप जलाए गए। परंतु असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घट चुका था। युवक ने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को बदलेगा। वह क्षमा मांगेगा, सत्य का मार्ग अपनाएगा और अपने कर्मों को शुद्ध रखेगा। क्षितिज पर भोर की हल्की किरणें फैलने लगी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देने लगा। चंद्रमा अब पूर्ण रूप से उज्जवल था, मानो कह रहा हो कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, वह स्थायी नहीं होता। ऋषि ने अंतिम बार कहा, ग्रहण हमें डराने नहीं आता, वह हमें जगाने आता है। वो हमें याद दिलाता है कि जैसे चंद्रमा पर आई छाया चली जाती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी चली जाती है। परंतु जो इस समय आत्मचिंतन करता है, वही सच्चे प्रकाश को पाता है। सबने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा शांत था, निर्मल था, दिव्य था, और सबने समझ लिया, असली ग्रहण आकाश में नहीं लगता, वह मन में लगता है। और जब मन का ग्रहण हट जाता है, तभी जीवन में सच्चा प्रकाश फैलता है।